हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो पेज नंबर 100 पे हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है, वहां से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस मूव कर लिया है, क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? सर जो आपने बोला ना वो हो सकता है, और जो आपने लिखा ये क्या लिख दिया? अगर ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट गोल घूम के वापस वहीं आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो भागा भागा कहीं चला तो गया, लेकिन वापस से अपने घर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी कि यस, एन ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड स्टिल हैव डिस्प्लेसमेंट जीरो इफ लौट के बुद्धू घर तो आए। क्वेश्चन 1 समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन 2 की जगह पहले क्वेश्चन 3 समझते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है? दो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। पहला ऑप्शन है इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती? अभी हमने पिछली वीडियो में ही समझा था, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अगर वापस आ जाए, क्वेश्चन 1 में ही देख लिया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा ऑप्शन है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो ये थोड़ा समझो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर एक बॉडी सीधी सीधी डायरेक्शन में चली तो इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर एक बॉडी ऐसे मान लो कुछ अजीब से पाथ में अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा ये ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो और डिस्टेंस कम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दो केस हो सकते हैं, या तो डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के जब स्ट्रेट लाइन है, या डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से जब कुछ स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी और। तो ऑप्शन बी भी हमारा फॉल्स है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत है। समझ में आ गई बात? चलो क्वेश्चन 2 समझते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं कुछ ABCD, और ये हमारा हमने फार्मर बना दिया। ये हमारा फार्मर रहा। मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, यानी स्क्वायर फील्ड की साइड है 10 मीटर, और इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा बाउंड्री का चक्कर लगाने में 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो इसमें हम जो गिवन चीजें हैं वो क्या लिख सकते हैं? साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड लिख लो, इज इक्वल टू 10 मीटर। तो टोटल बाउंड्री इससे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। टोटल बाउंड्री कितनी हो गई? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 40 मीटर। ये बात समझ में आई? और एक राउंड लगाने में टाइम कितना लगता है? टाइम टेकन टू कवर 1 राउंड, ये हो गया 40 सेकेंड्स। इतनी बात समझ में आई? 40 सेकेंड्स हमारा टाइम टेकन हो गया एक राउंड के लिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इस फार्मर का क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं हम कॉर्नर से शुरू किया है फार्मर ने मूव करना। देखो ये क्वेश्चन में ना दिया नहीं हुआ, लेकिन आपको अज्यूम करना होता है कि कॉर्नर से स्टार्ट किया। तो कॉर्नर से स्टार्ट किया है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स के एंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो इसको इजी करने के लिए हम सेकेंड्स में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 20 सेकेंड्स, यानी कि 140 सेकेंड्स। इतनी बात तो शायद सबको क्लियर है। 140 सेकेंड्स हो गया। अब देखो 40 सेकेंड्स में एक चक्कर लगाया, 80 सेकेंड्स में दूसरा चक्कर लगाया, 120 सेकेंड में तीसरा चक्कर लगाया, 120 सेकेंड्स तक 3 चक्कर हो चुके। फिर एक
हमारे पास कितना टाइम बच जाएगा, 120 सेकेंड्स में 3 चक्कर हो चुके पूरे, अब 20 सेकेंड्स बच गया। देखो जब फार्मर ने एक फुल चक्कर लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। जब एक पूरा चक्कर लगा लिया तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। 2 चक्कर लगाए, डिस्प्लेसमेंट 0। 3 चक्कर लगाए, डिस्प्लेसमेंट 0। अब 20 सेकेंड्स बच गए हैं। 40 सेकेंड्स में पूरा 1 राउंड लगा रहे थे, तो 20 में कितना लगाएंगे, हाफ राउंड, यानी यहां से शुरू करके और यहां तक फार्मर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई AC। फिर से डिस्प्लेसमेंट और AC का अलग ही नाता है। डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी AC, और डिस्प्लेसमेंट अगर AC हो गई तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, तो यहां से क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल 100 प्लस 100, तो AC स्क्वायर इक्वल 200। और फिर आई गेस आपको आता होगा ये करना, अगर नहीं लिखा था तो वीडियो रिवाइंड कर सकते हो आप लोग, टाइम मशीन आपके हाथ में। तो AC यहां से हो गया हमारा √200, या हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √100, जो कि हमारा हो जाएगा 10√2 मीटर। ये हमारी आ गई इस क्वेश्चन से फार्मर की डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक बाय बाय, ऑल द बेस्ट।